सुगस अडानी पोर्ट्स के लास्ट वीडियो में हमने एक डायगोनल ड्रॉ करी थी और पिछले 5 से 6 सेशन लगातार स्टॉक उस डायगोनल के ऊपर ही अभी तक देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन क्या यहां पर अब एक ब्रेकआउट मिल सकता है, क्योंकि डायगोनल के साथ स्टॉक रिस्ट्रिक्शन के ऊपर बेस भी बना चुका है, जो कि एक और पॉजिटिव चीज है। यानी कि ऑन चार्ट दो पॉजिटिव पॉइंट आपके पास में आते हैं। क्या यहां ये रिस्ट्रिक्शन के ऊपर बेस बनाने के बाद अब नया ब्रेकआउट मिलेगा, सब चीजों को समझेंगे। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं कुछ अपडेट से, फिर बाद में कंपनी के फाइनेंशियल, EPS, PE सब चीजों को देखेंगे। मार्केट एक्सपर्ट्स एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग, इनका अडानी पोर्ट्स को लेकर के क्या ओपिनियन है। इनका कहना है कि अडानी पोर्ट्स में अभी हमको खरीदारी करनी चाहिए, यानी कि एंट्री करनी चाहिए। 19% अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है 1773 के टारगेट्स के साथ में। तो ये कहना है यहां पर एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट एक्सपर्ट्स का। बट आपका ओपिनियन कभी भी मार्केट एक्सपर्ट्स या किसी भी चीजों पर नहीं आना चाहिए। पहले सही तरीके से इवैल्यूएशन करो, सही तरीके से रिसर्च करो, उसके बाद कोई भी डिसीजन लेना, ठीक है। इनका कहना है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल 28 का डाटा है, यानी कि एबिटा है, वो 16 गुना है कंसोलिडेटेड के अंदर। कंसोलिडेटेड में 16 गुना कंपनी का एबिटा है फाइनेंशियल 28 को लेकर के। और कंपनी के 5 साल का मल्टीपल एवरेज अगर निकाले तो 14.9 टाइम्स कंपनी का मल्टीपल एवरेज निकल करके आता है। अब फाइनेंशियल 28 में कंपनी का एबिटा ग्रोथ इतना होना चाहिए, वैल्यूएशन इतनी निकाली जा रही है, यानी कि क्या फाइनेंशियल 28 को लेकर के ये टारगेट है। बिल्कुल, कल एक वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, मार्केट एक्सपर्ट्स के जो भी टारगेट होते हैं, सुजलोन का वो वीडियो था, ये सभी टारगेट होते हैं फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए। कंपनी की ग्रोथ किस तरह से आ सकती है। अगर कंपनी इस फ्यूचर ग्रोथ पे, एबिटा की इस फ्यूचर ग्रोथ पर आज से काम करना शुरू कर दे, यानी कि ग्रोथ स्टेगनेंट धीरे धीरे आता देखने को मिले, तो ये टारगेट्स आपको जल्दी अचीव होते देखने को मिलते हैं। मतलब कि विद इन टाइम आपको ये टारगेट अचीव होते देखने को मिलेंगे। और कई बार ये स्टॉक उस प्राइस के ऊपर को भी सरपास कर जाता है अगर फ्यूचर ग्रोथ टाइमली अचीव हो जाती है, ठीक है। तो ये होते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट्स की रिपोर्ट्स, आपको पता होनी चाहिए कि क्या बता रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रभुदास लीलाधर, इनकी भी यहां पर बाइंग की रेटिंग है अडानी पोर्ट्स में, और टारगेट है 1777 का। अगर आप चाहो तो इनकी रिपोर्ट भी रीड कर सकते हो, जो इनका आउटलुक है कंपनी को लेकर के, वो आप यहां पर रीड कर सकते हो 2 लाइंस के अंदर, ठीक है। इन्होंने भी कंपनी के एबिटा ग्रोथ के बारे में बताया है, इसको आप रीड कर लेना कि क्या इनकी रिपोर्ट बता रही है। अब आते हैं आपकी अगली अपडेट पर, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट हमारी आती है ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से। इनका भी यही मानना है कि आपको अडानी पोर्ट्स में इस समय एंट्री करनी चाहिए। अडानी पोर्ट्स में बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, वो इसलिए भी क्योंकि मार्केट इस समय क्या कर रहा है, अपने रेस्ट्रिक्शन जोन पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू ICICI सिक्योरिटीज, अगर यहां पर मार्केट सस्टेन कर जाता है अपने रेस्ट्रिक्शन जोन पर, यानी कि अडानी पोर्ट्स में भी आपको ब्रेकआउट्स मिल सकते हैं। सो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स यहां पर एंट्री कर सकते हैं मार्केट के हाइज को देखते हुए कि अभी मार्केट रिस्ट्रिक्शन पर है, सस्टेन कर रहा है, तो आपको अच्छे स्टॉक्स के अंदर जिनकी वैल्यूएशन स्ट्रांग होती है, क्वालिटी स्टॉक्स जो होते हैं मार्केट के अंदर, वहां अगर आप एंट्री करते हो तो अच्छे पोटेंशियल ग्रोथ भी आपको देखने को मिल सकते हैं, पोटेंशियल गेन्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये है ICICI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट। अब आते हैं कंपनी के कुछ टेक्निकल पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल पी, कंपनी का पी 26.6 का है, ये पी काफी कम है, यानी कि लो पी कंपनी का EPS क्या होगा, ज्यादा होगा। लो पी EPS ज्यादा होता है, यानी कि मतलब ये है कि कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज स्पेशली रेवेन्यू में वो स्ट्रांग रहेगा। एक बार आप यहां पर देखो, आपको नजर आएगा कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज। हम शुरुआत करते हैं 2024 के बाद से। 2024 सितंबर के बाद से अगर आप कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज देखोगे तो कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज बढ़ा है। ऑलमोस्ट हर क्वार्टर के अंदर कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। बस जून में कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज टूटा था 3% तक, और उसके बाद वापस से कंपनी ने रिवाइवल किया। सितंबर 2025 में कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज जो है वो बढ़ा है। लो पी मतलब हाई EPS, हाई EPS मतलब कि रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा। जब ये तीन चीजें एक साथ अलाइन करने लगे, इसका मतलब ये है कि स्टॉक की वैल्यूएशन अभी कम है, ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। तो ये तीन फैक्टर्स आपको मालूम होने चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस, बायर और सेलर देख लेते हैं एक बार। 1,56,000 इस समय बायर है और 2,50,000 इस समय
सेलर है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टॉक कैसा है, अभी न्यूट्रल है। 56.9 का आपका आरएसआई, 64 का आपका एमएफआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। एक बार इसका होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दिसंबर के महीने में हम इसका Q2 का प्री एनालिसिस लेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना, दिसंबर के महीने में प्री एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे अलग अलग कंपनीज का। आपको भी किसी टॉपिक पर प्री एनालिसिस चाहिए हो दिसंबर में तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये है होल्डिंग पैटर्न। 65.89 आपके पब्लिक प्रमोटर है और 13.61 आपके एफआईआईस, 15.03 डीआईआईस और 5.48 आपके पास पब्लिक है। तो पब्लिक काफी कम है यहां पर, जो कि इस कंपनी को और स्टेबल बनाती है होल्डिंग पैटर्न पे। अब आते हैं इसके चार्ट पे। ये है अडानी पोर्ट्स का चार्ट और अगर आप इसका पैटर्न पूरा ओवरऑल यहां पर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक ना लोअर लोज और हायर हाइज वाले कंडीशन क्रिएट करता है। लोअर लोज और हायर हाइज। रिसेंटली ये स्टॉक ने क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है थोड़ा सा। ये जो डायगोनल आप यहां पर देख पा रहे हो, इस डायगोनल के ऊपर बने रहना जरूरी है और पिछले 5 सेशन से लगातार इस डायगोनल के ऊपर बना भी हुआ है। जो आपका रिस्ट्रिक्शन यहां पर है वो अराउंड आता है 1480, 1480 आपका रिस्ट्रिक्शन है और इसके ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। अपने रिस्ट्रिक्शन के ऊपर अगर स्टॉक टिका रहता है तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर देता है कि स्टॉक ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। ब्रेकआउट देने के लिए आपके पास यहां पर 2 कैंडल की पोजीशन आनी चाहिए, कुछ इस तरह से। अगर आपके पास कुछ इस तरह की पोजीशन बन रही है कैंडल्स की, इसका मतलब ये है नीचे की टेल बाहर को इंडिकेट करेगी और डायगोनल पर वापस से बेस बना करके स्टॉक ब्रेकआउट की तरफ जाएगा। जहां पर आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन क्रिएट होता है 1520 पे, 1520। अब आप यहां पर चार्ट पर देखो, आपके पास हर बार यही कैंडल फॉर्म हुई है। जब भी इस डायगोनल पर से ब्रेकआउट मिला है, आपके पास नीचे की टेल लंबी और ऊपर की टेल छोटी ही रही है कैंडल्स के अंदर। हर बार यही सिचुएशन है। यानी आपको पता है कि जब भी ये डायगोनल ब्रेकडाउन देगी तो आपकी कैंडल की फॉर्मेशन क्या आएगी, कुछ इस तरह से। जहां ऊपर की टेल लंबी होगी, नीचे की टेल छोटी, मतलब कि स्टॉक वहां पर डाउनफॉल दे देगा इस डायगोनल पैटर्न के। लेकिन अगर आपके पास वापस इसी डायगोनल पर इस तरह की कैंडल बनती है जहां पर नीचे की टेल लंबी हो, मतलब यह है कि वापस से ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। तो ये चीजें आपको नोट करनी आनी चाहिए। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपके साथ यही कहूंगा, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनो, समझदार इन्वेस्टर बनो, अपने डिसीजन को सही तरीके से इवैल्यूएट किया करो। टाइमली इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होता है, वरना कई बार क्या होता है, हम किसी स्टॉक में बहुत बेस लेवल पे बाइंग कर लेते हैं, बड़े टारगेट्स दे देता है, हम उसको बुक नहीं करते, हम कहते हैं और ऊपर जाएगा और वो प्राइस आपका वापस से आ जाता है जहां पर आपने एंट्री करी होती है और एट द एंड आपको कुछ नहीं मिलता। तो टाइमली इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। मार्केट आपको एक ही लेवल कई बार दिखा भी देता है और कई बार बड़ी तेजी भी दिखा देता है। तो इन सब चीजों को टाइमली इवैल्यूएट करो, समझदार इन्वेस्टर बनो और अपने डिसीजन सही तरीके से लो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।